हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास संधारित्र से स्थानांतरित आवेश तथा ऊर्जा हानि तथा अवैनिष्ट विभव। चलिए पढ़ते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, चालक से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। यानी हमारे पास दो चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक को जो आवेश दिया गया है वो 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चालक हमारे पास ये है, एक दूसरा चालक हमारे पास ये है। ठीक है, पहले चालक की त्रिज्या मान लेते हैं R1 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और R2 हमको 27 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये हमें इन चालकों की त्रिज्या दी हुई है, और दोनों चालकों पर जो आवेश है, ठीक है, मान लेते हैं Q1 आवेश इस पहले चालक पर है, Q2 आवेश दूसरे चालक पर है। कितना मान है दोनों पर? 75 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब क्या किया है आपने, इनको एक चालक द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक तार लिया, तार के द्वारा क्या किया हमने, इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा इनका, चालक से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा और ऊर्जा हानि। ठीक है, तो पहले ज्ञात करते हैं इनका उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास चालक 1, ये चालक 2। तो उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, हाँ जी, तो V बराबर क्या होता है हमारे पास, V बराबर होता है हमारे पास Q/C। कब? जब चालक हमारे पास कैसा हो, एक अकेला चालक हो। ठीक है, तब उसका जो वोल्टेज होता है क्या हो जाएगा, उस पर उपस्थित आवेश बट्टे उसकी धारिता। ठीक है, हाँ जी, तो उभयनिष्ठ विभव होता है हमारे पास कुल आवेश, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। हाँ जी, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 + Q2, और कुल धारिता क्या हो जाएगी हमारे पास, C1 + C2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कुल आवेश, और ये हो गया हमारे पास कुल धारिता। अब देखिए हमें दोनों के आवेश दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनकी हमें धारिताएं नहीं दी हुई हैं, तो धारिता को क्या कीजिए, फिर से ब्रेक कर दीजिए। यहाँ तो ऐसे हमारे पास ये Q1 Q2, इस C1 को तोड़ दीजिए किसमें, C1 V1 में, और इसको तोड़ दीजिए C2 V2 में। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। लेकिन देखिए हमें इन गोलों का विभव नहीं दिया गया है, अलग अलग विभव हमें दिया गया नहीं है, लेकिन हमें इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो हम जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा V कॉमन, इस तरीके से लिख सकते हैं हम कॉमन। ठीक है, हाँ जी, तो Q1 + Q2। अब देखिए क्या है, ये दोनों ही गोले हैं। ठीक है, तो गोले की धारिता क्या हो जाती है हमारे पास, 4πε0 r। ठीक है, ये C1 हो जाएगा हमारे पास, तो इसकी त्रिज्या R1, और C2 हो जाएगी हमारे पास 4πε0 r2। ठीक है, देखिए यहाँ से 1/4πε0 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, Q1 + Q2 बट्टे R1 + R2। देखिए 1/4πε0 का मान होता है हमारे पास 9 × 10⁹ 9। हाँ जी, देखिए Q1 और Q2 दोनों के मान कितने हैं, 75 माइक्रोकूलाम। ठीक है, कूलाम में चेंज की लेते हैं इसको हम, तो 75 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, हाँ जी, तो 75 × 10⁻6 प्लस 75 × 10⁻6 अपॉन में R1 + R2। देखिए किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में, तो इनको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो क्या कीजिए, इसमें 10⁻2 से गुणा कर दीजिए, और इसमें भी 10⁻2 से गुणा कर दीजिए। तो ये हमारे पास त्रिज्याएं किस में हो जाएंगी, मीटर में। ठीक है,
मान लगा दीजिए यहाँ पर R1 और R2 के, कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 27 इंटू 10⁻⁻2। हाँ जी, 9 इंटू 10⁻9। देखिए कितना हो जाएगा ये 75 इंटू 10⁻, 75 इंटू 75 कितना हो जाएगा हमारे पास 250। ठीक है, ये क्या ले सकते हैं, देखो a प्लस ए तो 2a, 2 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, दो बार लिखे हुए हैं जोड़ में, तुमने एक क्या कर दिया, दो से गुणा करके लिख दिया इसको। हाँ जी, इनको जोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए पहले क्या कर लीजिए, 10⁻⁻2 कॉमन ले लीजिए। हाँ जी, 18 में 27 जोड़ दीजिए। ठीक, तो देखिए 8 7 15 का 5, हासिल लेगा 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 45। ठीक है, हाँ जी, जरा एक काम करते हैं, यहाँ से एक 10 उधार ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 की ये लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10⁻1 कम हो जाएगी। ठीक है, 9 थी 8 रह जाएगी। यहाँ से देखिए कितना बचेगा, ये गुणा ही किए देते हैं। ठीक है, 150 हो जाएगा ये, इंटू 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 45 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, देखिए 45 से इसको काट दीजिए, 45 दूनी 90। ठीक है, गुणा कर दीजिए 2 से, 150 में कितना हो जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, इसके बाद चलिए इधर देख लेते हैं हम। हाँ जी, वहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 150 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 300। हाँ जी, 10 की पावर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 10 की पावर 8 है, और 10 की पावर ये -6 से कितना हो जाएगा हमारे पास ये 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 8 और 10 की पावर -6। ठीक है, क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, प्लस 8 में -6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, अपॉन में देखिए 10⁻2 है, इसको जबरदस्ती ऊपर लाइए तो ये ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो कितना हो गया ये 300 इंटू 10 की पावर, हाँ जी 10⁻2 और 10⁻2 कितना हो जाएगा 10⁻4। अब देखिए यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे से 3 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 100 का मतलब क्या होता है 10⁻2। देखिए ये गुणा में है, गुणा में खाते हैं जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों गोलीय चालकों का उभयनिष्ठ विभव कब, जब इन दोनों गोलों को किसी चालक द्वारा जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखिए या इसको पोस्ट कीजिए 1 2 3। चलिए, आपने अपने हिसाब से इसको लिख लिया होगा, अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या ज्ञात करवाया है इन्होंने, सेकंड पार्ट में कहा है स्थानांतरित आवेश, यानी कितना आवेश का स्थानांतरण हुआ है। चलिए बस हो गया ये साफ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। हाँ जी, तो स्थानांतरित आवेश का फॉर्मूला होता है हमारे पास C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब देखिए जहाँ पर C1 C2 होती है इनकी धारिताएं, और V1 V2 होते हैं इनके विभव। अब देखिए इन गोलों के विभव हमें दिए हुए नहीं है, तो विभव को क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे V बराबर Q अपॉन C में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनके आवेश हैं और इनकी धारिता हमें पता है। ठीक है, त्रिज्या है तो उनकी धारिता भी हम आराम से ज्ञात कर लेंगे। हाँ जी, तो V1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए V1 क्या हो जाएगा हमारे पास Q1/C1, और V2 हो जाएगा हमारे पास Q2/C2। चलिए लगाते हैं मान यहाँ पर C1 C2। हाँ जी, V1 की जगह Q1/C1 और V2 की जगह Q2/C2। हाँ जी, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। देखिए जरा यहाँ पर इसको एलसीएम ले लीजिए। हाँ जी, तो देखिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा C1 C2। ठीक है, C1 C2 एलसीएम आ जाएगा। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कैंची गुणा इसकी गुणा इसमें कीजिए, इसकी गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास ये Q1 C2 माइनस Q2 C1। ठीक है, माइनस Q2 C1। चलिए, और अपॉन में क्या बचा है यहाँ से हमारे पास C1 प्लस C2। देखिए ये C1 C2 से ये C1 C2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक है, देखिए ये वैल्यू नीचे रहेगी और ये वैल्यू 1 कहाँ जाएगा,
1 ये इस तरीके से हमारा ऊपर इसके साथ आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो स्थानांतरित आवेश क्यू टी से दिखा देते हैं इसको हम, क्यू ट्रांसफर्ड, ठीक है, क्यू टी इस तरीके से शो कर देते हैं। हाँ जी, तो क्या आया यहाँ से हमारे पास, यहाँ से Q1 C2 माइनस Q2 C1 अपॉन में क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास C1 प्लस C2, ठीक है। चलिए अब इनके क्या कीजिए, इनके मान रख दीजिए। हाँ जी, C1 C2 वही है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं। देखिए C1 हमारे पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 हमारे पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। एक काम किए देते हैं, जरा इनको डिवाइड किए लेते हैं इनका, ठीक है। हाँ जी, C1 में क्या कर दीजिए C2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए यहीं पर लगा देते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ जाती है वरना कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बट्टे C2 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से R1 बट्टे R2, ठीक है। R1 R2 के मान हमारे पास है ही, ठीक है। 18 इंटू 10 की पावर -2 और यहाँ से 27 इंटू 10 की पावर -2। देखिए इससे ये कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 3 18, 9 3 27, ठीक है। यानी कि C1/C2 का मान कितना आ गया हमारे पास 2/3, ठीक है। ऊपर से 2 बचेगा, नीचे से ये 3 बचा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये C1/C2 का अनुपात आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम की लेते हैं, यहाँ से हम क्या की ले रहे हैं C2 ऊपर से और C2 ही नीचे से कॉमन लिए लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से C2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास C2। हाँ जी, यहाँ से सिर्फ हमारे पास Q1 बचेगा क्योंकि C2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। किसी संख्या को कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से भाग लगाना, ठीक है। मतलब C2 से ही भाग यहाँ कर दीजिए, C2 से ही भाग इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जरा हल्का से यहाँ समझा देते हैं। जैसे हमारे पास ये Q1 C2 है, इसमें C2 से भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए C2 से C2 कट जाएगा और हमारे पास Q1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे Q2 और C1 है, ये Q2 C1 बट्टे C2 है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C1 C2 अलग अलग है, तो ये क्या होंगे, भाग नहीं हो पाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे इसको इस तरीके से C1 बट्टे C2 लिख देंगे। तो इसको हम लिख देंगे -Q2 इंटू C1 बट्टे C2। हाँ जी, इसी तरीके से नीचे भी यही हो जाएगा, C2 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ भी वही हो जाना है C1 बट्टे C2 प्लस 1। ठीक है, C2 से C2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर से भी हमने C2 कॉमन निकाला, नीचे से भी हमने C2 कॉमन निकाल लिया। हाँ जी, ये हमारे पास Q2 है। अब देखिए मान लगा दीजिए, देखिए Q1 हमारे पास कितना है 75 इंटू 10 की पावर -6। हाँ जी, Q2 कितना है हमारे पास 75 इंटू 10 की पावर -6। C1 बट्टी C2 देखिए कितना हमारे पास 2/3, ठीक है। तो इसमें कैसे गुणा होगी 2/3 से गुणा होगी। और यहाँ देखिए यहाँ पर मान लगाइए तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 2/3 प्लस 1, ठीक है। ठीक है, 3 से काट दीजिए इसको, कितने का कट जाएगा 15 बार, ठीक है। 15 तिया 45, ठीक है। ठीक है, नहीं ठीक कितनी बार गया, हाँ जी 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 25 बार गया, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेटर मिस्टेक बहुत हो जाती हैं, ठीक है। तो उनसे हमें बचना है, ठीक है। बहुत आराम से बहुत ध्यान से हमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये 75 इंटू 10 की पावर -6 बचा। और यहाँ से देखिए गुणा कीजिए 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 75 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 50 इंटू 10 की पावर -6। हाँ जी, बटे में देखिए क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। हाँ जी, जरा इस कैलकुलेशन को यहाँ देखिए 2/3 प्लस 1/1। हाँ जी, क्या कीजिए नीचे इन दोनों गुणा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी गुणा इसमें तो 2 एकम 2 और 3 की गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। हाँ जी, यानी ये आएगा हमारे पास 5/3, ठीक है। अब जरा एक काम की लेते हैं, इसको जरा से आप जल्दी से लिखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके लिखिए या इसको पोज करके लिखिए, थोड़ा सा इसमें जगह कम पड़ी है हमारे पास। 1 2 3, ठीक है। चलिए आपने इसको अपने हिसाब से लिख लिया होगा। अब जरा इसके बाद हम यहाँ पर रब किए देते हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं, ठीक है। चलिए इसको जरा यहाँ से हम हटा लेते हैं। चलिए इसके बाद हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, कितना बचेगा देखिए, ये 75 इंटू 10 की पावर -6 है और ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का निशान था, ठीक है। -50 इंटू 10 की पावर -6, तो क्यू ट्रांसफर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से घटा दीजिए 75 में से 50, कितना हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10 की पावर -6। हाँ जी, अपॉन में क्या आया था हमारे पास 5,
ठीक है, 5/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके नीचे क्या कीजिए आप, इस तरीके से 1 मानेंगे, इसके नीचे आप 1 मानेंगे, ये नीचे जाएगा और ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 3 × 25 × 10⁻⁻⁶/5, 5 से काट दीजिए, पचम 25 और 5 गुणा 3 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5×15 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, यानी इतना आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास, स्थानांतरित हो जाएगा किसी एक चालक से दूसरे चालक पर। ठीक है, अब देखिए किस चालक से किस पर होगा। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है, जो आवेश जाता है वो जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, अब देखिए दोनों चालकों पे जो आवेश है Q1 Q2 का मान क्या है, सेम है, बस अलग अलग क्या है इनकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या अलग अलग होने से मतलब क्या हो गया, इनके जो इनकी धारिताएं हैं, ठीक है, धारिताएं क्या हो जाएंगी, इनकी अलग अलग हो जाएंगी। अब जरा यहाँ देखिए, हाँ जी, V1 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, V बराबर Q/4πε0r। अब देखिए जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी यानी उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, चलिए V से देख लेते हैं इसको। ठीक है, विभव से ही देख लेते हैं। हाँ जी, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसका विभव कम होगा, और आवेश का स्थानांतरण कहाँ से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब देखिए इसकी त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 27 सेंटीमीटर, मतलब जो दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, ज्यादा है, यानी उसकी धारिता क्या होगी, यानी उसकी धारिता ज्यादा होगी, उसका आर ज्यादा होगा, यानी उसका विभव कम होगा। इसका मतलब बड़े गोले का विभव कम है और छोटे गोले का विभव ज्यादा है। जो आवेश का ये जो स्थानांतरण होगा वो होगा इस छोटे गोले से बड़े गोले की ओर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब जल्दी से पोज करके इसके लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हमसे, ऊर्जा हानि। हाँ जी, क्या ऊर्जा हानि हुई होगी। चलिए इसको भी हटा लेते हैं। चलिए तो ऊर्जा हानि, ठीक, थर्ड पार्ट, ऊर्जा हानि होती है हमारे पास हाफ C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैभव नहीं है, तो इसको क्या कीजिए, फिर से वही ब्रेक कर दीजिए, सबने पीछे सेकंड पार्ट में ब्रेक किया था। तो 1/2 C1 C2। हाँ जी, V1 की जगह क्या लिखेंगे आप, Q1/C1, और इसकी जगह Q2/C2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। ठीक है, चलिए फिर से वहाँ पर एलसीएम लिए लेते हैं इसका, C1 C2। हाँ जी, एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, C1 C2, इसके साथ जाएगा हमारे पास क्या, Q1 C2 माइनस Q2 C1। ठीक है, इस पूरे का क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, C1 + C2। देखिए एक अभी नहीं, फिर यहाँ ब्रेक किए देते हैं इसको, C1 C2, देखिए ये होल स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इस पूरी पर संख्या पर रहेगा और नीचे वाली संख्या पर भी रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये Q1 C2 माइनस Q2 C1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये C1 C2 का होल स्क्वायर। देखिए इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, हाँ जी, अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ से, ये C1 + C2 चल रहा है हमारे पास। चलिए क्या बचा यहाँ से, देखिए हमारे पास Q1 C2 माइनस Q2 C1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए अभी C1 C2 एक बचेगा क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, C1 C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, चलिए यहाँ से अब इसको सॉल्व किए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, चलिए वही काम किए लेते हैं। यहाँ से चलिए C2 हम कॉमन लिए लेते हैं। ठीक है, जैसे पीछे हमने कॉमन लिया था C2 को, इसी तरीके से एक C2 हम यहाँ से कॉमन लिए लेते हैं। ठीक है, चलिए 1/2, देखिए यहाँ से C2 कॉमन लीजिए, देखिए उस पर स्क्वायर है, तो C2 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है AB का होल स्क्वायर, तो उसे आप A² B² अलग अलग लिखेंगे। इसी तरीके से हम C2 इस पूरे में से कॉमन निकाल ले रहे हैं, और इस पूरे कोष्टक पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो C2 भी क्या आएगा, स्क्वायर के साथ ही कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से C2² कॉमन आ गया, तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, Q1, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, माइनस
Q2, हाँ जी, C1/C2 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसी तरीके से नीचे को यहाँ से भी कॉमन लीजिए C2 को। तो देखिए ये C1 C2 पहले से, देखिए यहाँ से C2 कॉमन निकालिएगा और एक C2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक C2 पहले से, एक C2 यहाँ से कॉमन आएगा तो C2 इंटू C2 क्या हो जाएगा, C2 का होल स्क्वायर। और क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास, C1/C2 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए C2 स्क्वायर से क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर हमारा ये एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, तो 1/2 क्या बचेगा वहाँ से हमारे पास, Q1 माइनस Q2 इंटू C1/C2 का होल स्क्वायर अपॉन C1/C2 प्लस 1। ठीक है, ये बचा था हमारे पास, क्लियर है। हाँ जी, अब इसको जरा मान लगा दीजिए। C1 C2 क्या था हमारे पास, 2/3। ठीक है, C1/C2 का मान हमारे पास 2/3 था, सेकंड पार्ट में मैंने अभी निकाला था। चलिए 1/2, तो जरा Q1 का मान लगा दीजिए। 75 इंटू 10⁻⁻6 था, और ये पूरी वैल्यू कितनी आई थी भी सॉल्व होके, 50 इंटू 10⁻⁻6 आया था। ठीक है, जी वाली कैलकुलेशन अभी बिल्कुल जस्ट अभी की थी अपने सेकंड पार्ट में। ठीक, चलिए सेम यहीं पर आ जाएगा ये मान भी, इसका क्या आ रहा है बस यहाँ पर होल स्क्वायर। चलिए और क्या आया यहाँ से हमारे पास, देखिए एक यहाँ से भी C1 रह गया हमारे पास एक। ठीक है, एक C1 और आएगा यहाँ पर ये। ठीक है, एक ये C1 बचा ना अभी। ठीक है, ये C1 चल रहा है अभी हमारे पास। चलिए अब मान लगा लेते हैं यहाँ से। C1 का मान कितना था हमारे पास, 4πε0r1। यहाँ से देखिए इसका मान क्या लगा दीजिए आप, 2/3 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसको पोज करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जगह कम पड़ रही है। 1 2 3। ठीक है, चलिए अब जरा इस हिस्से को हम साफ किए देते हैं, आपने इसको अपने हिसाब से लिख लिया होगा। चलिए जरा सा अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ऊर्जा हानि डेल्टा यू से दिखाते हैं, सेम है ना, डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं सेम। तो देखिए यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये 1/2। ठीक है, इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0r1। ठीक है, वही तो लिखा हुआ है ये। ठीक है, अपॉन में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻6। 25 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास, ये वही 5/3। ठीक है, 5/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा हमारा, कूद के ऊपर। ठीक है, जैसे पीछे समझाया था वो 3 आएगा, तो 3 कूद के हमारा ऊपर चला गया। हाँ जी, चलिए अब जरा इसको थोड़ा सा हल्का किए लेते हैं। 1/2, हाँ जी, 1/4πε0 का मान आता है हमारे पास 9 इंटू 10⁹। ठीक है, R1 देखिए, R1 कहाँ है, ये अपॉन में है, तो R1 का मान कितना है हमारे पास, ये रहा 18 इंटू 10⁻²। देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो आप इसे क्या ले सकते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। चलिए 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 और अपॉन का ये 5। ठीक है, चलिए हाँ जी, 5 से काट दीजिए इसको, पचम 25 बार। ठीक है, 9 से काट दीजिए इसको, 9 दूनी 18 बार। ठीक है, तो देखिए अपॉन में कितना बचाएगा यहाँ से, ये 1/4। हाँ जी, अब जरा 10 की पावर्स और ये वाला 25 बचा दीजिए, 25 दिया 75। ठीक है, इसको चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 25 इंटू 3, 25 दिया 75, और देखिए 1 5 ये बचा यहाँ से हमारे पास। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और कोई खास बात नहीं होती है इन सवालों में। ठीक है, 1/4 यहाँ से हो गया हमारा, यहाँ से 25, ये 5 और एक हमारे पास 3। ठीक है, 25 गुणा 3 में कर दी, 25 दिया 75 और हमारे पास ये 5 आया। ठीक है, अब 10 की पावर एडजस्ट की लेते हैं। हाँ देखिए 10 की पावर ये 9 है, ये -6 और -6, -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, -12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर -3। अब देखिए इस 10 की पावर -2 को आप जबरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए 75 में 5 से गुणा किए ले रहे हैं, फिर उसमें 4 से भाग दिए देते हैं, तो 75 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर किए लेते हैं 75 इंटू 5। हाँ ये 25 25 का 5 हाथ लगा 2, 5 7 35 और 2 37, कितना आ गया हमारे पास 375। इसमें क्या कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए। हाँ जी, चलिए 4 से इसमें भाग किए देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, तो 4 निम 36। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, एक बच्चा। ठीक है, यहाँ से 5 लिख लीजिए, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12, कितना बचा हमारे पास यहाँ से 3 बचा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लगा लीजिए 0।
4 सत्ते 28, कितना बचा यहाँ से 2 बचा, ठीक है 0, 4 पंजे 20, ठीक है 0, ठीक है कितना आ गया हमारे पास यहाँ से हमारे पास 93.75, ठीक है। हाँ जी 93.75 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ से -3 में 2 जोड़िए कितना बचेगा 10 की पावर -1, यानी ये हो जाएगा 93.75 बाई 10, ठीक है। 10 की पावर -1 को नीचे ले गए हम तो कितना हो जाएगा वो 10 हो गया। आज 10 से भाग दीजिए तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, एक पॉइंट बाई ओर खिसक आएगा, यानी जो ऊर्जा हानि आएगी वो आएगी 9.375 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने ऊर्जा हानि फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हमने इसके सभी पार्ट देख लिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है, एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है। यानी 8 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, उसकी धारिता हमें दी हुई है, सी का मान दिया हुआ है हमें 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। यानी जो पहले इसका विभवांतर था वो कितना था V1, कितना था 20 वोल्ट, ठीक है। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया, यानी V2 कितना कर दिया 30 वोल्ट कर दिया। तो क्या पूछा है आपसे, इसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, हाँ जी ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे, बाद की ऊर्जा में से पहली ऊर्जा घटाकर, हाँ जी। और U बराबर क्या होता है हमारे पास, U बराबर होता है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर या QV/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी धारिता है और हमारे पास वोल्टेज है, तो हम इस पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो 1/2, हाँ जी क्या हुई है, सिर्फ उसका वोल्टेज बदला है, तो C इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है। U2 हमारे पास यही रहेगा हाफ C इंटू V2 स्क्वायर, और U1 क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ C इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इस संधारित्र पर क्या बदली गई है, वोल्टेज बदला गया है, धारिता को नहीं बदला गया है, ठीक है। चलिए हाफ C V2 स्क्वायर माइनस का हाफ C V1 स्क्वायर, तो चलिए देखिए यहाँ से 1/2 C कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलिए मान भरते हैं यहाँ पर 1/2, हाँ जी C का मान कितना हमारे पास 8 माइक्रोफैरड, यानी 8 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, ठीक है। ये हमारे पास इसकी धारिता दी हुई है। चलिए लगाइए 8 इंटू 10 की पावर -6, हाँ जी V2 कितना है 30, 30 का स्क्वायर, हाँ जी V1 कितना हमारे पास 20, 20 का स्क्वायर। ये इसको से काट दीजिए, 9 सॉरी 2 चौक 8, ठीक है। हाँ जी 4 इंटू 10 की पावर -6, हाँ जी 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 400, ठीक है 400, ठीक। हाँ जी तो 4 इंटू 10 की पावर -6 घटा दीजिए, 900 में से 400 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 500, 500 गुणा 4 में कीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास 2000, 2000 इंटू 10 की पावर -6, हाँ जी जरा इसको देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है 2 इंटू 1000, और 1000 को हमने क्या लिख दिया 10 की पावर 3, और इंटू 10 की पावर कितना है हमारे पास -6, यानी कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ठीक है। कितना लिख लीजिए, या इसको आप क्या लिख सकते हो डेल्टा U बराबर 2 मिली जूल, ठीक है। यानी इतनी क्या हो जाएगी, इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है 2 मिली जूल की क्या हो जाएगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 200 वोल्ट सप्लाई से 600 पिकोफैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको सप्लाई से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितने ऊर्जा का ह्रास होगा, ठीक है। यानी पहले एक हमारे पास संधारित्र है जो
200 वोल्ट की सप्लाई से उसको हमने क्या किया, आवेशित किया है, जिसकी धारिता 600 पिकोफैराड है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बैटरी को उससे अलग कर दिया, फिर उस संधारित्र को हमने एक दूसरे संधारित्र से जोड़ा जो कि अनावेशित है और उसकी धारिता भी 600 पिकोफैराड है। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा का हानि होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो अलग अलग संधारित्र थे, तो इसलिए इसके लिए जो ऊर्जा हानि का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊर्जा हानि के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए C1 C2 दोनों ही कितना है हमारे पास, 600 पिको फैरड। ठीक है, और V1 कितना है हमारे पास, 200 वोल्ट। ठीक है, यानी जो पहला हमारे पास संधारित्र 600 पिको फैरड था उसको हमने 200 वोल्ट से आवेशित किया था, और जो दूसरा संधारित्र है हमारा वो क्या है, हमारे पास अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, यानी V2 क्या है, उसका 0 है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, इनके मानों को भर दीजिए। हाँ जी, पिको फैरड मतलब कितना होता है हमारे पास, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड। ठीक है, पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12। चलिए मान लगाइए यहाँ पर। हाँ जी, C1 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और C2 भी कितना है, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12। हाँ जी, V1 कितना है हमारे पास, V1 का मान है 200, और V2 हमारे पास 0 है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि ये दूसरा संधारित्र अनावेशित है। ठीक है, कोई आवेश उस पर नहीं है। ठीक है, चलिए बट्टे C1 प्लस C2 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12। हाँ जी, 1/2। देखिए इनको जरा सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 होगा, ये 10 की पावर माइनस 12 होगा, इस तरीके से इसको भी सेट कर दीजिए। 6 इंटू 10 की पावर -10, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 200 की पावर है, ये तो 200 इंटू 200, चलिए 2 बार लिख लेते हैं। हाँ जी, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कितना हो जाएगा, 600 600 1200 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा इसको अब हल्का किए देते हैं, 2 से चलिए इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौक 12। ठीक है, 400 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए, 200 से 200 दूनी 400, और 2 से इसको काट दीजिए 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ये 6 बचा। हाँ जी, 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -20। हाँ जी, और देखिए ये 100 बचा, 100 को आप क्या ले सकते हो, 10 की पावर 2, और इस 10 की पावर -12 को आप जबरदस्ती ऊपर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, ऊपर जाकर ये प्लस का। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 10 की पावर, हाँ जी -20। ठीक है, ये 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, प्लस के हैं और 20 में से घटा दीजिए। ठीक है, -20 और प्लस 14 कितना बचेगा, 10 की पावर -6। ठीक है, जूल। ठीक है, इतनी जूल क्या होगी, ऊर्जा हानि, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, 6 माइक्रो जूल। ठीक है, जूल को हम जे से प्रदर्शित कर देते हैं, 6 माइक्रो जूल, इतनी ऊर्जा हानि होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 सेंटीमीटर है। यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा तथा संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया है सवाल में, प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ए का मान दे दिया, प्लेटों का क्षेत्रफल यानी ए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए प्लेटों का क्षेत्रफल, आगे क्या दिया है, प्लेटों के बीच की दूरी दी हुई है आपको डी
0.025 सेंटीमीटर। और जो आवेश दिया गया है संधारित्र को Q, वो दिया गया है 3.54 माइक्रो कूलाम। तो आपसे पूछा है प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये है। तो प्लेटों के बीच का हमसे क्या पूछा है, विभवांतर। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। हाँ जी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हाँ जी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा हमसे, संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर पूछा है। हम जानते हैं संधारित्र के जो आवेश, उसकी धारिता और विभवांतर में संबंध होता है, वो होता है हमारे पास Q बराबर CV। हमसे V का मान पूछा है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो देखिए V का मान हमारे पास है 3.54 माइक्रो कूलाम, यानी कि 3.54 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो Q का मान हमारे पास है 3.54 इंटू 10⁻⁻6। अब हमारे पास C का मान नहीं है, यानी हमारे पास उस संधारित्र की धारिता का मान नहीं है, तो उसको अब हम ज्ञात कर लेंगे। हाँ जी, तो C का मान निकालने के लिए लगाइए मान। हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारे पास 8.86 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, चलिए। ए का मान देखिए दिया है हमें 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो क्या लिखोगे आप इसे, 100 इंटू 10⁻²। ठीक है, सेंटीमीटर में 10⁻², इसका क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से सेपरेट किए देते हैं। चलिए, हाँ जी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये, 100 इंटू 10⁻, कितना देखिए 10⁻² का स्क्वायर है, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है हमें, 0.025 सेंटीमीटर। इसको भी चेंज कर लीजिए मीटर में, 0.025 इंटू 10⁻²। मीटर। ठीक है, चलिए इसको जरा अभी ये देते हैं सर, 10⁻² मीटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको उधर लिख देते हैं, Q बराबर C। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हमें आसानी रहेगी लिखने में चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो D का मान कितना है हमारे पास, 0.025 इंटू 10⁻²। हाँ जी, अब जरा हल्का किए लेते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए क्या देखिए, पहले इसका क्या करते हैं, हम दशमलव हटा लेते हैं। इसका दशमलव हटाने के लिए क्या किए देते हैं हम, 1000 से गुणा ऊपर किए ले रहे हैं और 1000 से ही गुणा हम नीचे की ले रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 3 संख्याएं हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 1000 की। ठीक है, देखिए नीचे के इन 1000 से क्या हो गया, इसका दशमलव हट गया। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 100 है, इस 100 से हमने क्या किया, इसका दशमलव हटा दिया, तो कितना रह गया हमारे पास ये 866। और नीचे कितना हो गया हमारे पास ये 25। हाँ जी, भैया ट्रेन जरा 10 की पावर, ठीक है, ट्रेन की पावर नहीं, 10 की पावर एडजस्ट किए लेते हैं। तो 10⁻⁻12 और 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा हमारे पास ये, 10⁻16। ठीक है, 1000 मतलब 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3, और अपॉन में देखिए कितना बच रहा है हमारे पास ये 10⁻2। चलिए इसको हम ऊपर ही लिए जाते हैं, तो ज़बरदस्ती ले गए तो कैसा हो जाएगा ऊपर जाकर ये प्लस का। ठीक है, अब 25 से क्या किए देते हैं, 886 में भाग लिए देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ दिए देते हैं, 25 में भाग दीजिए किसमें, 886 में। हाँ जी, 25 दिया 75। ठीक है, चलिए कितना बच गया यहाँ से हमारे पास, 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, हाँ जी, 18 में सॉरी 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, और 8 में 7 गया तो 1। ठीक है, चलिए, हाँ जी, 8 में से 5 गया तो 3 और 8 में 7 गया तो 1। ठीक है, 6 उतार लीजिए। हाँ जी, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 सिक्के 150 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, 5 से 25 का 5 हाथ लगा दो, 5 में 10 और 2 12। कितना बचेगा, ये 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, क्या कीजिए उसके बाद दशमलव लगा लीजिए। हाँ जी, और जीरो उतार लीजिए, और कितनी हो जाएगा, 4 बार। ठीक है, 25 चौका 110। हाँ जी, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास ये 35.4। इससे भाग दिया हमने, तो कितना आ गया ये 35.4। हाँ जी, 35.4। चलिए 10 की पावर सेट की लेते हैं। हाँ जी, 10 की पावर कितना बचा हमारे पास ये -16। ठीक है, और ये यहाँ से 3 और 2 5। हाँ जी, कितना हो जाएगा,
-16 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻11। ठीक है, 10 की पावर कितना आ गया ये -11। ठीक है, चलिए एक दशमलव जरा इधर सरकाए लिए लेते हैं, 10 से गुणा और 10 से भाग किए ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 3.14 है और ये 35.4 है। ठीक है, तो एक दशमलव को सेट किए लेते हैं। हाँ जी, तो इस दशमलव से भाग कर दीजिए इसमें और इसको इसमें जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3.54 इंटू 10 की पावर जोड़िए इसमें कितना हो जाएगा -10। ठीक है, फैरड। ठीक है, ये क्या आ जाएगी इसकी धारिता आ जाएगी। अब ये सी का मान क्या कर दीजिए वहां पर लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा प्लेटों के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। चलिए इसको हटा लेते हैं और वी का मान यहाँ पर रखे देते हैं। वी का मान कितना आया हमारे पास, सॉरी सी का मान। ठीक है, 3.54 इंटू 10 की पावर कितना था -10। ठीक है, 10 की पावर -10। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, 10 की पावर ऊपर ले जाइए इसको, तो 10 की पावर -6 तो ये है ही है, और ये 10 की पावर ऊपर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, -10 में सॉरी -6 में 10 जोड़िए कितना बचेगा 10 की पावर 4। ठीक है, वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, जल्दी से अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पोस्ट करके लिख लीजिए 1 2 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा था उन्होंने, इनके प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाकर कितना कर दिया है 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अब जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो पहले की क्या कर दी है दुगनी कर दी है। ठीक है, यानी पहले दूरी कितनी थी 0.05 सेंटीमीटर और बाद में जो दूरी कर दी है, ठीक है, डी टू कितना कर दिया है हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले D1 था तो क्या कर दिया इसका जस्ट डबल कर दिया है। ठीक है, अब डी को डबल करने से क्या होगा, देखिए धारिता क्या हो जाएगी आधी। ठीक है, धारिता आधी हो गई, यानी सी का मान क्या हो गया आधा हो गया। सी का मान आधा हो जाएगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए जो विभवांतर हो जाएगा, हाँ जी, जो विभवांतर, ठीक है, विभवांतर वो क्या हो जाएगा V2 क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा V1 का। ठीक है, चलिए V1 मान लेते हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा दुगना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कहा था हमसे, ऊर्जा हानि ज्ञात करने के लिए कहा था। हाँ जी, चलिए तो जल्दी से इसको आप लिखिए, पोस्ट करके लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3। ठीक है, चलिए क्या पूछिए हमसे इसकी अब ऊर्जा हानि। चलिए तो देखिए हमारे पास इसका विभव है और इसके हमारे पास धारिता है। ठीक है, विभव भी है धारिता भी है और दूसरी कंडीशन के लिए भी हमारे पास इसका विभव भी है और धारिता भी है। ठीक है, तो चलिए देखिए C1 हमारे पास ये है, तो C2 क्या है इसका जस्ट आधा हो जाएगी। ठीक है, 1/2 ऑफ C1। ठीक है, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना किया है, जैसे आप यहाँ पर ट्वाइस करेंगे इसको दोगुना करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा एक 1/2 साथ में चलेगा। ठीक है, यानी जो बाद की धारिता है वो पहली धारिता की आधी हो जाएगी और जो विभव है वो उसका दोगुना हो जाएगा। चलिए अब इसका ऊर्जा हानि वाला पार्ट देख लेते हैं। चलिए ऊर्जा हानि, डेल्टा यू कैसे निकालेंगे आप इसको U2 माइनस U1 करके। हाँ जी, बाद की ऊर्जा को क्या लिखेंगे आप हाफ C2 V2 स्क्वायर और पहले की ऊर्जा को हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/2 कॉमन लिए लेते हैं और देखिए यहाँ से हमारे पास C1 और C2 में भी क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा, तो एक काम किए लेते हैं C1 भी कॉमन लिए लेते हैं। ठीक है, C1 कॉमन लिए लेते हैं, मतलब जिसको कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है उस संख्या से हम उसमें भाग लगा रहे हैं। ठीक है, यानी C1 से भाग कीजिए इसमें तो C2/C1 मिल जाएगा, यहाँ भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा C1 से C1 कट जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए हमारे पास यहाँ के इनके विभवों में भी संबंध है, तो क्या लिखिए लेते हैं विभव में, देखिए V1 कॉमन लिए लेते हैं, तो ये अगर यहाँ गौर से देखें तो V2/V1 का मान कितना बैठा है यहाँ से हमारे पास 2 मिल जाएगा हमें।
ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्या की लेते हैं, V1 भी कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ जी, C1 V1, ठीक है। V1 का क्या, V1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बट्टे V1 स्क्वायर, और यहाँ से V1 कॉमन गया तो क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि देखिए ये आपको समझ लीजिए हमने सिंपली हाफ C1 V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ठीक है। चलिए, अब क्यों किया है हमने ये आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, चलिए अभी इनके मान भी लगाएंगे हम, C1 V1 स्क्वायर। हाँ जी, देखिए C2 बट्टे C1 का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए C2 बट्टे C1 क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। वरना हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। यहाँ पर इनके मान रखे जाते, फिर उनका स्क्वायर करते, फिर उनको हम घटाते, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती, ठीक है। चलिए, तो C2 बट्टे C1 कितना है, यहाँ से हमारे पास 1/2 है, और V2 बट्टे V1, ठीक है। देखिए हमारे पास V2 बट्टे V1 है, तो आप कैसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप पूरे V2 बट्टे V1 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग ना लिख के पूरे पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और इसका मान हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको जरा रफ किए लेते हैं, ये सारे के मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन हल्की हो जाए। चलिए, हाँ जी, तो हाफ, देखिए C1 का मान हमारे पास निकाला था हमने, ठीक है, बता दिया कितना आया था हमारे पास C1 का मान, 3.54 इंटू 10 की पावर, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था 10 की पावर -10, ठीक है, ये आया था C1 का मान, ठीक है। V1 देखिए हमारे पास ये बैठा 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 1/2 इंटू 4 -1, 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बचा यहाँ से, देखिए 2 से क्या कीजिए, 3.14 में भाग दीजिए, 3.54 में 2 से भाग दिए लेते हैं, ठीक है। चलिए जरा इसको ठीक से लिख लेते हैं, 2 से भाग दीजिए, हाँ जी, 2 एक कम 2, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, फिर 5, 2 सत्ते 14, 1, यहाँ से 4 बचा, ठीक है, 2 सत्ते 14 है, ठीक, 0 हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1.77, इससे हम भाग दे तो कितना आया 1.77, 1.77, हाँ जी। 10 की पावर देखिए ये -10, और यहाँ से देखिए 10 की पावर कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ठीक है, 4 दूनी 8। चलिए, हाँ जी, देखिए 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये 2 - 1 यानी 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1.77 इंटू, हाँ जी, 10 की पावर -10 में 8 जोड़िए, कितना बचेगा 10 की पावर 2, ठीक है, यानी जो ऊर्जा हानि आएगी वो कितना हो जाएगा 177 जूल, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास ऊर्जा हानि, ठीक है। चलिए ये बाकी जो है थोड़ी चीज़ें इनको रख के देते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास क्या, इस स्थिति के लिए ऊर्जा हानि 177 जूल। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।